12 जून 2025 को इजराइल द्वारा ईरान पर 200 मिसाइलों के साथ हमला किया गया। उसके कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया, परमाणु ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया, जिसके बाद से ही ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध का सिलसिला है वो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है। इजराइल द्वारा किए गए हमले के बाद ईरान ने भी करीबन 100 ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। हालांकि वो बात अलग है कि इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसका कुछ खास असर इजराइल पर देखने को नहीं मिला। लेकिन इन सब के बीच चर्चा का विषय ये है कि आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, और इस पूरे मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समय समय पर क्यों अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्यों अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर, और साथ ही जानेंगे कि वो देश जहां का माहौल कभी लंदन और पेरिस जैसा हुआ करता था, आखिरकार आज उसी देश की महिलाएं अपनी सुविधा, अपनी आजादी के लिए क्यों सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की, ईरान के राजनीति की और ईरान में चल रहे गृह युद्ध की। तो बने रहिए हमारे साथ और इस रिपोर्ट को पूरे तरीके से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी चौधरी है और आप सभी का स्वागत है नोएडा व्यूज में। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर, ईरान के राजनीति के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका क्यों हस्तक्षेप करता नजर आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आखिरकार दो देशों के युद्ध के बीच भारत की जनता क्यों बंटती नजर आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस मतभेद को समझने के लिए सबसे पहले हमें इजराइल और ईरान की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है। जहां एक तरफ इजराइल के लिए ये एक अस्तित्व की लड़ाई है, तो वहीं ईरान के लिए एक कट्टरपंथी लीडरशिप की लड़ाई है, कट्टरपंथी विचारधारा की लड़ाई है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिरकार इस पूरे विवाद की शुरुआत कब से हुई। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत तभी से हो गई थी जब इजराइल का गठन हुआ, इजराइल देश बना, फिलिस्तीन से निकलकर इजराइल देश बना। उस वक्त एक साथ इजराइल पर कई इस्लामिक स्टेट ने हमला कर दिया था। उसके बाद भी इजराइल ने उस हमले का करारा जवाब देते हुए अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को सुरक्षित किया। ये लड़ाई तभी से शुरू हो गई थी और इसकी असली वजह यह है कि इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान दुनिया का 10वां परमाणु संपन्न देश बने। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इजराइल क्यों नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। दरअसल इसके पीछे की वजह है इजराइल की सुरक्षा, इजराइल का अस्तित्व। आपको बता दें कि इजराइल चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है और वो अकेला यहूदी देश है। यही वजह है कि इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने, और दूसरी वजह यह भी है कि वहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो इजराइल के खिलाफ है। इजराइल ऐसा चाहता है कि वहां पर एक ऐसी सत्ता बने, एक ऐसी लीडरशिप आए जिसका झुकाव इजराइल के तरफ ज्यादा हो। यही कारण है कि इजराइल ने अपना रवैया साफ कर दिया है कि ये युद्ध अब अली खमेनेई के खून से ही खत्म होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान से खबर सामने आई है कि खमेनेई को एक बंकर में छिपा कर रखा गया है, उन्हें पूरे तरीके से सुरक्षा दी जा रही है। अब आइए जानते हैं कि आखिर कौन है खमेनेई और इजराइल इसके पीछे क्यों पड़ा है, आखिर क्यों इजराइल खमेनेई के खून का प्यासा बना हुआ है। आपको बता दें कि खमेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर है। ये कुछ उसी प्रकार है जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि खमेनेई जो है उसे ईरान की जनता ने नहीं चुना है, बल्कि वो एक कट्टरपंथी सुप्रीम लीडर है जो वहां पर राज कर रहा है, वहां की सत्ता का कमान संभाले बैठा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि किसी समय में, किसी जमाने में ईरान और इजराइल काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन आखिरकार वो करीबी रिश्ता आज दुश्मनी में कैसे बदल गया, चलिए ये जानते हैं। बता दें कि साल 1979 से पहले ईरान की जो सत्ता थी वो शाह
मोहम्मद रजा के हाथों में थी और वहाँ पे लोग बड़े ही स्वतंत्र तरीके से रहते थे। लेकिन उस बीच भी वहाँ के लोगों को शाह मोहम्मद रजा की कुछ नीतियां पसंद नहीं आ रही थी, जिसके खिलाफ वो जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं शिया बहुल देश के शाह का झुकाव जब इजराइल और अमेरिकी देशों के तरफ ज्यादा था, तो ये बात देश के मौलवी और इस्लामिक नेताओं के मन में खटक रही थी और यही कारण था कि वो चाहते थे कि शाह सियासत की कुर्सी से उतर जाए। और यही हुआ। वहां पर उसी वक्त गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और शाह को अपने परिवार की चिंता होने लगी, जिसका कारण वो अपने देश को छोड़कर चले गए। जिसके बाद से ही वहां पर रुहुल्लाह खुमैनी की सत्ता आई और वो वहां के सुप्रीम लीडर बने, वहां के कर्ता धर्ता बन गए। जिसके बाद से ही ईरान और इजराइल की जो दोस्ती है वो दूरियों में बदल गई। और फिलहाल ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खमेनेई, वो भी कुछ इसी इस्लामिक कट्टरपंथियों पर चलते हैं, इसी विचारधारा पर देश को चला रहे हैं और देश को 10वां परमाणु संपन्न देश बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। यही कारण है कि इजराइल ईरान पर लगातार हमला कर रहा है और उसे परमाणु बम बनाने से रोक रहा है। आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए नोएडा व्यूज और अगर खबर अच्छी लगे तो लोगों को शेयर जरूर करें।